हाँ जी, क्या हाल चाल। तो COA यूनिट 1 अगला टॉपिक देखते हैं, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्सट्रैक्शन। देखो, तो बाइनरी एडिशन में क्या होता है, देखो 1 और 1 0, ये आपको लिखना है 1 और 1 0 और 1 आगे कैरी, 1 ऊपर कैरी। ठीक है, अब देखो 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, और वो 1 को आपने ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन कर रहे हो 1 माइनस 1 0, ठीक है, अच्छा 0 और 0 क्या होता है, 0 और 0 0 ही होता है। इसमें देखो 0 और 0 में से 0 माइनस करा 0, 1 में से 1 माइनस करा 0, 1 में से 0 माइनस करा 1, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0। अब बोल दे 0 में से 1 माइनस करना है, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। बोल दे 0 में से 1 माइनस करना है, नहीं कर पाओगे। यहाँ से कॉमन लिया, इस 1 को 0 बना दिया, इस 0 को आपने 1 और 0, ये 0 का वो 10 बन गया ना, 0 का 10 बन गया। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 2, 10 को लिख सकते हो 2। अब आप ये नहीं करो कि 10 को एक काट के यहाँ पे 10 बना दिया, यहाँ 9 रह गया ना। इस 10 को आप क्या लिख सकते हो 2, क्योंकि 10 मतलब 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 और 0, है ना। 1 2 4 8 अगर इस तरह से देखें तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1 0 लिख सकते हैं। तो इस 10 को आप क्या बोलोगे, इस 10 को आप 2 भी बोल सकते हो। 2 में से आप 1 लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10। इस 10 को आप क्या बोल सकते हो 2, वही सेम तरीका। फिर इस 2 में से आप 1 माइनस कर दोगे, 2 बचा। इस 2 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो बचा 1। इस 2 में से यहाँ पे तो 1 ही बचा था, 1 में से कुछ माइनस नहीं होगा तो 1 का 1, ये 0 था तो यहाँ 0 एज इट इज। समझ में आई मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आई तो एक बार प्लेबैक कर लो, थोड़ा सा आ जाएगी समझ में, ठीक है। बस अब देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होती है, एक नॉन साइन और एक साइन, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे इसमें और ये क्वेश्चन आया था सीटी में, आई थिंक सो सेम क्वेश्चन ही आया था, बस एक पॉइंट की हल्की सी अंतर था। देखो जो नॉन साइन मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होगा जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो कि 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, सेम। और जो कैरी फॉरवर्ड वाला तरीका होता है एडिशन वाला, वो जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ था इस तरह से। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इसे ना बहुत हल्के में ले लिया कि यार हमें तो मल्टीप्लिकेशन आता है, ये कौन पढ़ के जाएगा, और जब ये आया तो ये उनका गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एक होता है विद साइन। विद साइन कैसे, इसे समझो। अगर आप -5 की 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, -35 आएगा, नहीं आएगा, -35। आप -5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 को तो ऐसे कर सकते हो ना, 1 2 4 8। 5 को कैसे करोगे, 4 के नीचे 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 0 0, है ना। 5 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 0 1, 1 0 1 का मतलब होता है 5। अब -5 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके आगे एक बिट और लगा दोगे, जिस बिट को आप बोलोगे साइन बिट, SIGN, साइन बिट, साइन बिट, ठीक है। ये साइन बिट क्या है, अगर आपने यहाँ साइन बिट के प्लेस पे लिखा 1 तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर है ना ये माइनस में है, और अगर आपने साइन बिट की जगह लिखा 0 तो इसका मतलब जो ये आपका आंसर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक बिट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जब आपको साइन मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, यही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बस 0 इक्वल्स टू प्लस, 1 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1 0 1 1 0 1 1, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, और ये साइन मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसमें क्या है, पहली बिट आपको पता है कि ये उसकी है, क्या बोलते हैं, साइन की, ठीक है। आप अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हो कि 1 से करोगे तो 1, 1 की 1 से करोगे तो 1, 1 की 0 से करोगे 0, 1 की 1 से करोगे 1, एक एक्स लगाया, फिर इसके नीचे ऐसे लिख दोगे 1 1 0 1, है ना। फिर एक और लगाया, 2 लगाया ना, 1 1 0 1 1 1 0 1, बस फिर 1 2 और 3 लगाया, 0 0 0 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपने 4 बिट की मल्टीप्लाई किया आपस में, मतलब आपके पास 4 बिट थे, मतलब आपके 4 ब्लॉक थे, बिट को समझो 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक की आपने 4 ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो आपका आंसर आएगा वो कंपेटेबल होना चाहिए जिसमें 8 बिट आ जाए, इनका ऐड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 बिट आ जाए, इसलिए जो आपका आंसर होगा ना, फाइनल आंसर, वो भी 8 बिट तक होगा। यहाँ पे लिख सकता है एक्सटेंड अप टू 8 बिट, क्योंकि जो आपका आंसर होगा वो अप टू 8 बिट होगा। तो अब आपको इसे 8 बिट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपकी 4 तो थी, अब इसके आगे आपको 4 बिट और लगानी है। वो 4 बिट और कैसे लगाओगे, देखो जैसे इसके पहले नंबर में 1 आया तो इसके आगे 4 बार 1 और लिख दो, 1 2 3 4। इसके पहले 1 आ रहा था, 4 बार 1 और लिख दो, 1 2 3 4। यहाँ 1 आया, 4 बार 1 और, 1 2 3 4। देखो यहाँ 0 है ना, 4 बार 0 और, 1 2 3 4, 4 बार 0 और। अब आप इनका सम कर दो, सम इनका कैसे करोगे, 1 1 और 1, 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0, 1 कैरी, इन्हें देखो 1 और 1 0, यहाँ 1 कैरी हुआ, यहाँ 0 बचा, ठीक है। 0 और 1 1, 1 और 1 0, 1 कैरी, 0 और 1 1, देखो 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 0 क्या हुआ 1, 1 और 1 0, 1 कैरी। देखो यहाँ पे 2 कैरी आ गए हैं, ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, देखो 1 और 1 0, 1 कैरी हुआ, 0 और 1 क्या हुआ 1, 1 और 1 क्या हुआ 0, 1 कैरी, 0 और 1 क्या हुआ 1, यहाँ पे 2 कैरी, ठीक है 0। इस तरह से आपने इसे सॉल्व कर लिया। मैं बार बार क्या करूँ, ये सॉल्व हो रखा है, इसका आंसर आपने देख लिया, यहाँ तक तो मैंने लिख रखा है 0 1।
फिर 1 1 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 एक और आएगा 1 2 3 4 0 1 1 यहाँ पे 1 आएगा एक्चुअली 0 1 कुछ साइन में दिक्कत हुई होगी 1 और 1 0 1 कैरी 1 और 1 0 देखो यहाँ पे दिक्कत थी 0 1 तो मैंने कैरी करता है 0 और 1 1 यहाँ पे 1 आया है ना। जैसे मेरे से भी आपको समझाते हुए गलती हुई, ये गलती आपकी भी हो सकती है, आप गलती ना करना, ध्यान से करना। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये गलती प्लान थी, बट ये प्लान नहीं थी, हो गई खुद से। ठीक है, अब देखो ये आपका एक बहुत लंबा आंसर आ गया, इसे 8 बिट में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 तक, बस ये 8 बिट ले लो, ये 8 बिट आपका आंसर है। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आपका आंसर आना, आपको तो ये दे रखा है बाइनरी में देखा है, अब आपका आंसर आना था माइनस में, ठीक है, यहाँ पहली डिजिट 1 है तो इसका मतलब ये माइनस में ही है। लेकिन अगर आपका आना था माइनस में और अगर आपकी पहली डिजिट जो 8 बिट लेने के बाद पहली डिजिट आ रही है 0, अभी तो यहाँ पे 1 थी, पर अगर वो 0 आ रही है, जैसे मान लो इसका आंसर जैसे 1 1 0 1 1 1 1 मतलब 1 0 1 है, इसकी जगह पहली डिजिट यहाँ 0 होती, आनी चाहिए थी 1, तो आप इसका क्या करोगे, इसका एक बार 2's कॉम्प्लीमेंट और ले लोगे। जैसे कि यहाँ पे मानो ये आ रहा था 0, मानो एक इमेजिनरी नंबर ले लिया मैंने, आया 0 1 1 0 0 1 है ना, आना जबकि पहले प्लेस पे 1 चाहिए था पर 1 नहीं आया, तो मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, जब तक पीछे से पहला 1 नहीं आता तब तक सर्च करो, और जैसे ही पहला 1 आ जाए और वो वाली डिजिट जो पीछे इसकी अगर डिजिट होती तो एज इट इज लिख लो, और अगर पहला 1 आ जाए तो उस 1 को एज इट इज, और बाकी उसके बाद 0 की जगह 1 1 की जगह 0 है ना, 0 की जगह 1। देखो ये अब आपका आंसर हो गया, जैसे नेगेटिव में होना था तो नेगेटिव में ही आ गया। ये जो मैंने बताया ना ये वाला केस, ये कंडीशन में है कि इफ, समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ आंसर इज इन पॉजिटिव बट 8 बिट नंबर इज नेगेटिव सो देन टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे इसका आता है डिवीजन। डिवीजन इन बाइनरी, ये अब तक पूछा तो नहीं गया है, ये इसका एक क्वेश्चन है, देख लो किस तरह से होता है, बस सिंपल है, इसे देख के समझ जाओ किस तरह से होता है, आता तो नहीं है वैसे। फिर आपका आता है बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। इसमें ना 2 केस हैं, बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट में भी 2 केस हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, और बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट इसमें भी 2 केस हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ये हम समझेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट डाउन, अगर समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी हो बता दो। फिर आगे वाली वीडियो में हम पैरिटी समझेंगे, पैरिटी क्या होती है, हेमिंग कोड क्या होते हैं, क्वेश्चन आने को आ सकता है थ्योरी के लिए, एक बार रख के चले जाओ, एक ही मतलब खुद से क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमने पढ़ लिया कि क्या होता है और उसे अपने वर्ड में लिख दो। फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होता है अगली वीडियो में, है ना। फिर जो आपकी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक BCD एडिशन सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9s एंड यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट।